खेल खेलने के लिए चले कन्हैया। कन्हैया ने आवाज लगाई, मनसुखा भैया बोला भैया गेंद लेके आओ तो। और कन्हैया हाँ गेंद तो लेके आए हैं, लेकिन हम गेंद देंगे नहीं। क्यों नहीं देगा भैया, हमारी गेंद से कल तू खूब खेल करो, लेकिन आज तूने गेंद क्यों? सुनो कन्हैया, हाँ। तुम्हें नहीं मालूम मेरी गेंद कितनी दूर से आई है। सो तेरी गेंद कैसी है, कितनी कीमती है जो तू अपनी गेंद से खेल खेलन ना दिए? तू बहुत बातें कर रहा हो आज। सुन कन्हैया, हाँ। मेरी गेंद कितनी दूर से आई है। गेंद तेरी काय की बनी है, कितनी कीमती है गेंद? कन्हैया सुनो, मेरी नानी ने दी मेरे नाना को, अच्छा। नाना ने दी मेरी मामी को, मामी ने दी मेरे मामा को, मामा ने दी मेरी मम्मी को, मम्मी ने दी मेरे पापा को, पापा ने दी मोए। कन्हैया अगर गेंद खो गई ना तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा कन्हैया, बहुत बड़ा युद्ध। मतलब ये मैं की बातें कर रहा हूँ, गेंद ना देनो। सुन कन्हैया, मेरी नानी मारेगी मेरे नाना को, नाना मारेगा मेरे मामी को, मामी मारेगी मेरे मामा को, मामा मारेगा मेरी मम्मी को, मम्मी मारेगी मेरे पापा को, और पापा मारेंगे मोए। तासे गेंद दूंगो तो कन्हैया। मतलब तेरे पापा तेरी मम्मी तेरे पापा मान ली, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, कलयुग है। तासे तू अपनी गेंद ना दे रहे हो? बिल्कुल ना कन्हैया। लाओ अच्छा गेंद हमें लाओ, पहले ला कर ले हमारी गेंद। सुनो कन्हैया, पहले एक शर्त है। कौन सी शर्त है? अगर ये गेंद खो गई, सुनो कन्हैया, अगर ये गेंद खो गई ना तो ये गेंद यही पड़ेगी तुमसे। भैया हम पे अगर खोइए तभी तो तुम ले लियो, लेकिन सुनो सुनो, चाहे जा छदमिया से खोए जाए, छदामी से, चाहे जा टुपिया वाले से खोए जाए, चाहे जा सूखा से खोए जाए, चाहे बा बरगदिया से खोए जाए, काऊ से खुए, लेकिन कन्हैया गेंद तो वहीं से पड़ेगी। जो भैया न्याव कहाँ खोए, मतलब गेंद चाहे जा पे खुए, चाहे बा पे खुए, चाहे जा पे खुए, मतलब गेंद हम ही पड़े। सुनो कन्हैया, भैंसिया काऊ खुले, लेकिन नाम तुम्हारो ही है। तो गेंद दे रहे हो की बातें कर रहा हो? पहले शर्त मंजूर है कि नहीं? जब गेंद काय की बनी भैया, जा तो बताए दे। जा गेंद बता। सुना कन्हैया, या गेंद मालूम काय की बनी है? हमारी बुआ की नंद, नंद की बहन, बहन की बुआ, फिर बुआ की बुआ, बुआ की नानी, नानी की सास, सास की सास, और सास की बुआ, उनके बेटी कोट की बनी हुई है। इतना लंबा घंटा तू निकाल करो। और का तो जो गेंद तेरी उनकी पेटी कोट की बनी हुई है। कन्हैया बहुत पुरानी गेंद है, अगर खो गई ना तो यही गेंद पड़ेगी। अच्छा ला मैं गेंद देख ले, कपड़ा खराब है, वो फटन लगी है, लेकिन कन्हैया खोए ना जाए। ठीक ले, मुंह बंद करो, खाई मुंह काहे खोले हो? ले कन्हैया गेंद आ रही है, मुंह काहे खोले, मुंह बंद करो पहले। हमें तो जानते ही। कन्हैया कन्हैया ने वो गेंद ले ली और गेंद का खेल खेलने लगे कहाँ? काली दे पर। अरे यशोदा को छोटो लल्ला और फिर हाथ में लेके बल्ला, यशोदा को छोटो लल्ला, फिर हाथ में लेके बल्ला, यशोदा को छोटो लल्ला, फिर हाथ में लेके बल्ला, यशोदा को छोटो लल्ला, फिर काली पे पिचको बनायो, जो क्रिकेट के मैदान में चूना डाल के बनाई जाती डलाका पिट ना है पिच तेरे पिटने का राग आएगा। पिच पिच अच्छा पिच पिच काली दे पे पिच को बनायो, कामा को अंपायर बनायो,
जो काली देह में गिरी, भाग करके दामा ने कन्हैया का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया, ओ कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, अबे खूब छक्का चौका मात देव का होगो। ओ कन्हैया भैया, तो मतलब सपे सचो भैया लला ने मठा लिए उठाए। ओ कन्हैया भैया, अरे रुक जा कुछ कमी हो गई यार। द्वारो लगा के मोजा उठा के लाए। ओ कन्हैया भैया, हैं भैया हम ही से कह रहे हैं ना गाँव मानने से कह रहे। कहा चली गई गेंद चली गई? बिल्कुल। अब तुम जाओ। कहाँ चली गई? खाली देह में। अब तुम जाओ। तो हम क्या करें जाए? कन्हैया भैया, हमने पहले ही तुमसे कहा था अगर हमारी गेंद खो गई तो तुमसे वही गेंद पड़ेगी। अब तुम जाओ, हमारी गेंद ढूंढ के लाओ। कन्हैया वो दामा बोलो, तेरा दिमाग ठीक है? क्यों? ये क्या कर रहा है? पीताम्बर पकड़े हैं तुम्हारा। पीताम्बर को तेरा दिमाग ठीक है? जागो मतलब चोरी चोरी ऊपर तसीना चोरी। एक झापड़ लग गया ना, हाँ। तो मुंह से 32 दांत बाहर आ जाएंगे। और का तेरी हिम्मत कैसे पड़ी जो तूने मेरा नया पीताम्बर पकड़ लिया? बहुत बड़े बलधारी हो। अगर इतने ही बड़े बलधारी हो ना तो ऐसो करो, अब तुम अगर एक तमाचा मारोगे, अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो ये लाठी देगी। अलीगंज भरे में कोई भर्ती ना करेगा तुम्हें। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तूने नया पीताम्बर मेरा पकड़ लिया? हमने तुमसे पहले ही कहा था अगर हमारी गेंद खो गई तुमसे यही गेंद पड़ेगी। सुन मेरी बात। बोलो। अब कन्हैया क्रोध में आकर के बोले, हट दूर कमर को तोड़ मूर्ख, अब वरना अब तेरी बारी है। तेरी तेरी जो एक तमाचो लग बैठो तो खत्म हो ये तूने अगर कोशिश की मेरा पीताम्बर पकड़ने की ना, तो लला एक ही झापड़ में मुंह से खून आ जाएगा। समझ गए? और बड़ी बात, बैठ जा करके, तेरी गेंद तो चली गई काली दे में। भगवान कन्हैया, हाँ मेरी बात सुनो। सुनो। अगर तुम एक तमाचा मारोगे ना, हाँ तो लाठी मेरी भी हिलती है। लाठी? और का लाठी और तू कुन्ना में टिको धर। और तुम क्या कह रहे हो कि दूध दही खाओ है। हाँ। अगर तुमने दूध माखन खाया है ना तो छाछ हमें भी मिलती है। तुम और मठा पी के पहलवान हो रहे? अरे हमारे गांव में चाचा है परीक्षित महाराज। ओ परीक्षित महाराज, अरे परीक्षित महाराज, देखो देखो भैया, ये जा बताओ, पहलवान हो रहे? मठा पी के कोई पहलवान ना होता? मठा पी के पहलवान ना होता? अगर ये देखो, अगर 8 दिन मठा पी ले ना तो कम से कम 5 किलो नैनी चली जाती पेट में। चली जाते हो? तुम्हारे क्या किलो चली गई है? अब हमें तो घर ही ना है। कन्हैया ने जवाब दिया, अगर दोबारा तूने मेरा पीताम्बर पकड़ने की कोशिश की दामा, तो तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। सुनो। हाँ सुनाओ। तुम बड़े बाप के लड़का हो, तुम सुनाओ। इसलिए तुम हमसे कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे। हाँ झापड़ मार देंगे, तमाचे की बात छोड़ो। झापड़ झापड़ मार देंगे। इतने ही बड़े बलशाली हो तो तुम्हारी मैया
बस जसुदिया डंडा लइए मैं तो जा दिन तक कंस की खबरें आई ता दिन तक घरे भोजन ना बनो। यहाँ एक एकदम घोटा चटकी है। लड़ाई हमारी तुम्हारी हो रही है, जसोदा मैया को नाव काहे ले रहे हो? मनाओ हम खूब लिए जसुदिया अरे ना हो सब पकड़े फेंक दिए जाए क्या बता देते नदी में उन्हें ना आया। देखो इतना बड़ो बलशाली है, अगर तेरे मम्मा ने खत भिजवाओ बाने 2 छपरिया कमल के फूल मंगवाए तूने बेलाए का ना दे पाओ हमसे कहा झापड़ मार दिए। ओरे दामाद छोटा मोर बड़ी बात ना है, अगर इतने बड़े बलशाली हो तो ले आओ जाए। कन्हैया ने जो इतनी बात सुनी जवाब दिया है रामा, कंस की दोष क्या देता है उसको भी देखा भालूंगा, देखना किसी दिन तेरे आगे उसको चूरन कर डालूंगा। तुम तो बात चूरन कर दिया। हम तुझसे भी चूरन कर देंगे तो मौत घाट उतार दी। हाँ पहले तुम एक छपरिया कमल को फूले ले आओ तब इतनी बात सुनी भगवान ने देर नहीं की, कदम की डाल पर चढ़े और काली दह में कूद गए। मेरे भैया अरे कूदो काली दह में कन्हैया लेके मोर। काली दह में छलांग लगा रही है। कालिया नाग सो रहा था, नागिनियां जाग रही थी। नागिनियों ने जैसे ही देखा जवाब दिया, ओ लला बोलो कहाँ जा रहे मोठाए। हाँ देखो तुम्हारी जा काली देह में हमारी गेंद गिर गई है। और सुनो हमारे मामा ने खबर भिजवाई है कि तू छपरिया कमल के फूल चाहिए, भोजन नहीं दो हम जल्दी में। अब रुको दे रहे। तुम लला फूल लेने के लिए आए? ताकत बड़ी है तुम में। फूल लेने के लिए आए? बिल्कुल हाँ फूल लेने के लिए आए। अरे तुम हमें लौट जाओ। अगर हमारे पति जगत होते ना तो एक ही फुंड में तुम सुन्न पर जाते। अच्छा तुम्हारे पति और का तुम्हारे पति सुनो तुम्हारे हस्बैंड तुम लौट जाओ लला। वे सोए रहे गहरी नींद में कर ले जगत रहे तास ना अवलो तो तुम गुड़ी मुड़ी हुई ये होते, अवलो तुम खच्चू ये होते। हम सुनो नागिनिया तुम जिसकी मुझे कहानी सुना रही हो गेंद तो एक बहाना है, मैं तो उसी से बात करने आया हूँ। जगह अपने पति को। कन्हैया बिल्कुल नहीं डरे और जवाब दिया, नागिनियों दे तनिक जगाए अपने पति को, कोई बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो क्यों मरने से डरना है। कन्हैया से जवाब दिया नागिनियों ने, तो जाओ तुम ही जगा लो जा करके। कन्हैया आगे बढ़े और कन्हैया ने क्या किया, कालिया नाग के पूंछ पे पैर रखा। ऐसा ही नहीं भैया। वह मनमोहन से लिपट गया, हन हन फन मारता हुआ वो मनमोहन से। कालिया नाग और भगवान कन्हैया में लड़ाई हो रही है। मारते हुए
भगवान कन्हैया ने फुसकार जैसे ही कालिया नाग ने मारी है तो भगवान ने इशारा किया, ने अपने शरीर से कन्हैया ने एक अग्नि प्रकट की है और जैसे ही कालिया नाग ने उसके शरीर से भगवान के लपेटा लगाया तो भगवान ने अपना शरीर बहुत मोटा कर दिया। कालिया नाग की 3 जगह से हड्डी टूट गई थी, चट चट चट, ऐसा ही नहीं, घबराए के काली दूर हुआ, क्यों मनमोहन ने हाथ किया। के कालिया नाग को नाथ लिया। अब कालिया नाग जब नद गया तो नागनिया समझ गई बाजी बा, हम तो यही जानते थे मेरे पति बहुत बड़े बलशाली, आज पता चला कि छोटे बच्चे के ही नतने में आ गए। नागनिया भगवान से हाथ जोड़ करके अपने पति की भीख मांग रही है, मेरे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा अभी नहीं, हमें 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। हम 2 छपरिया कमल के पुष्प लेने आए, गेंद का तो हमारा एक बहाना था। 2 छपरिया कमल के पुष्प ला करके दिए। कालिया नाग ने जवाब दिया भगवान ने, हमें तुम बाहर तक छोड़ने के लिए चलो। कालिया नाग बाहर तक छोड़ने के लिए भगवान को आया, जवाब दिया प्रभु आप तो चले जाएंगे, फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे। भगवान बोले कालिया नाग से, तुम ऐसा करो काली देह में नहीं रहोगे। बोले कहाँ रहें? बोले तुम रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा प्रभु वहाँ तो गरुड़ रहते हैं, वो हमें खा जाएंगे। भगवान बोले कालिया नाग गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फन पे हमारे पैरों के चिन्ह बने हुए। जा 2 छपरिया कमल के पुष्प ला करके आज जैसे ही कन्हैया ने वो कंस के दरबार में भिजवाए, इधर कालिया नाग रमणक द्वीप के लिए चला गया। अब तो कंस को दिन प्रतिदिन चिंताएं बढ़ने लगी। बाजीबा 2 छपरिया कमल के पुष्प भी आ गए। आइए और आगे भगवान ने और बाल लीलाएं की।